नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने हमेशा ऐसे विषय लेकर आते हैं जिस पर देश ने चर्चा करने की जरूरत है। आज भी ऐसा विषय हम आपके पास लेकर आए हैं जिसमें हम चाहते हैं कि देश बोले। आखिर देश वो चीजों बोलता है, उन चीजों को बोलता है, इन चीजों को देश ध्यान देता है, उन चीजों के तरफ हम देश का ध्यान दिलवाना चाहते हैं जिन चीजों के तरफ इस देश का ध्यान नहीं है, उन चीजों की तरफ जो इस देश की मूलभूत पहचान है वो खोती जा रही है और उसे दोबारा लाने के लिए हम आपके सामने बिंदास लेके आते हैं। आज ये ऐसा ही मुद्दा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम जो चार नाम हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, नानाजी देशमुख, नरेंद्र मोदी और उनके ऊपर आग उगल रहे ये नरेश अग्रवाल, जो समाजवादी पार्टी के जिनको सम्मानीय कहा जाता है ऐसे सांसद है। इन्होंने एक ऐसी कुएं के मेढक की संकल्पना इस देश के सामने दी है जो परिवार का मतलब केवल मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक सीमित रहती है। यह देश भारत छोड़कर, हिंदुस्तान छोड़कर दुनिया में कहीं पर भी जो विचार सोच की शुरुआत होती है वो व्यक्ति से अर्थात मैं से होती है। उसमें कभी बच्चे, पति पत्नी आती है और खत्म फिर मैं पर होती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सोच शुरू ही होती है वसुधैव कुटुंबकम से और इसमें शुरुआत भी होती है वसुधैव कुटुंबकम पर। इसमें अगर मैं कहीं भी आता है तो बाधा नहीं बनता, उसका पूरक बनता है। और हमारे इस वैश्विक सोच के आधार पर, जिसमें केवल भारत नहीं, ये दुनिया नहीं, जिसमें समस्त सृष्टि और ब्रह्मांड आता है, जिसको हम परिवार कहते हैं, उस परिवार को सोचने वाले इस देश में नरेश अग्रवाल जैसे कुछ तुच्छ राजनीति करने वाले राजनेता कहते हैं कि जिन्होंने शादी नहीं की उनको परिवार क्या पता है। परिवार होते हुए समाज सेवा करना श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन परिवार छोड़कर या ना कर दुनिया को ही अपना परिवार मानकर समाज सेवा करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इस कार्य का इन्होंने अपमान किया है। देश के लिए, समाज सेवा के लिए शादी ना करने वालों का अपमान क्यों होता है, यह आज का बिंदास का विषय है। और इस बहाने तमाम कई उदाहरण हम आपके सामने लेकर आएंगे जिन नरेंद्र मोदी को लेकर इन्होंने इस विवाद को छेड़ा है। उनके सामने परिवारवाद एक तरफ समाजवादी पार्टी का है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी साल में केवल एक बार ही अपनी मां को मिलने जाते हैं, जो गांधीनगर में, जहां वो मुख्यमंत्री है, वहां उनका कार्यालय, वहां उनका सरकारी आवास है, उसी शहर में है, लेकिन केवल एक बार जाते हैं या विशेष किसी घटना पर जाते हैं। दूसरी तरफ मुलायम सिंह उनका परिवार है, जिसके ये प्रवक्ता बने हुए हैं। उन मुलायम सिंह और उनके परिवार की कहानी हम सब जानते हैं। नरेश अग्रवाल कहते हैं जिन्होंने शादी नहीं की उनको परिवार का मजा क्या पता है। आखिर है ना मजा। इनकी भाषा में अगर कहे तो मुलायम सिंह का बेटा मुख्यमंत्री है, बहू सांसद है, भतीजे सांसद हैं, कई भतीजे विधायक है, कई भतीजे नाबालिग है, इसलिए केवल किसी लोकसभा या विधानसभा में नहीं है, वो भी हो जाएंगे। भाई मंत्री है, दूसरे भाई राज्यसभा में विपक्ष नेता है, जिनके कुत्तों को भी लोग झुककर प्रणाम करें, ऐसे जिनके परिवार के प्रति प्रेम है, उन लोगों को मजा आएगी, नहीं तो क्या आएगी, ये आखिर एक सवाल है। लेकिन इस बहाने हम बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान क्या सोचता है। हम बताना चाहेंगे कि आखिर इस उदात्त बड़ी परंपरा कितनी बड़ी है और आज भी इस देश में कई क्षेत्रों में शादी करे बगैर देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की कितनी बड़ी परंपरा है। इस बड़ी परंपरा को आज का ये बिंदास हम समर्पित करेंगे और आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ 1 घंटा हम इसी विषय पर मंथन करेंगे। स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय पर जाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए घर बैठे वीडियो कॉल कर सकते हैं और स्काइप के द्वारा सीधे लाइव में अपनी बात को रख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट sudarshannews.com और हमारा सोशल मीडिया का विभिन्न आईडी के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया यहां तक पहुंचा सकते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर एक नए विवाद को जन्म दिया है। अग्रवाल के ऐसे बयान पर अविवाहित देशभक्तों और राजनेताओं में जबरदस्त गुस्सा है। साथ ही अविवाहित बनाम विवाहित एक मुद्दा बन गया है। नरेश अग्रवाल ने मोदी के शादी न करने पर चुटकी लेते हुए कहा था कि उन्होंने शादी तो की नहीं, वो परिवार का मतलब कैसे जानेंगे।
वो कैसे जानेंगे कि परिवार का आनंद क्या होता है। नरेश अग्रवाल ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। बीजेपी से राजनीति में शिष्टता की कमी बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर महिला आयोग ने भी अग्रवाल के बयान पर विरोध जताया है। नरेश अग्रवाल की जुबान कोई पहली बार नहीं फिसली। इससे पहले नरेश अग्रवाल ही वो नेता हैं जिन्होंने लालू से चुनाव लड़ने का हक छीनने को गलत बताया था। साथ ही मुंबई गैंगरेप के बाद कहा था कि रेप घटनाओं से बचने के लिए लड़कियों को अपने कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में नरेश अग्रवाल के इस बयान से राजनीतिक भूचाल अपने चरम सीमा पर है। अग्रवाल के इस बयान से 3 नेता निशाने पर हैं, जिसमें पहला नाम नरेंद्र मोदी का है। साथ ही इस बयान से अग्रवाल ने राहुल और मायावती पर भी निशाना साधा, क्योंकि ये दोनों नेता भी यूपी में सपा के धुर विरोधी हैं। अविवाहित रहने वाले सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तित्व अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। अविवाहित रहना उनकी विचारधारा और पार्टी तथा देश के लिए फायदेमंद होता है। बात चाहे अब्दुल कलाम की हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी या फिर अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव, राजीव दीक्षित, दयानंद सरस्वती, काशीराम या नानाजी देशमुख की, हर किसी ने देश के लिए मिसाल कायम की है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अविवाहित रहना गुनाह है? क्या सपा से भोग विलासिता में रहने वालों को ही राजनेता मानती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो बहुत पुरानी परंपरा है कि पूर्णकालिक स्वयंसेवक अविवाहित ही रहेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे का। एक सूटकेस ही जीवन भर उनकी गृहस्थी और संपत्ति रहा है। बात सिर्फ संघ या भाजपा तक ही सीमित नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टियों में भी यही ट्रेंड रहा है। उनके भी कई नेता अविवाहित रहे और पार्टी की विचारधारा के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद भी अविवाहित थे, जिन्होंने अपने देश और धर्म को गौरवान्वित किया। आज पूरा विश्व इस राष्ट्र पुरुष के आगे नतमस्तक है। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आज ऐसे महापुरुषों के विचारों से नरेश अग्रवाल अपने आप को अलग कर सकते हैं, जिन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना? आज उसे कटघरे में खड़ा करना ये कहाँ का समाजवाद है? क्या आज सपा का समाजवाद परिवारवाद में ही देश को जकड़ना चाहता है? आज कुछ लोग देश के लिए समर्पित होना चाहते हैं, कुछ लोग विज्ञान एवं शोध में समर्पित होना चाहते हैं, कुछ लोग अविवाहित रहकर समाज सेवा करना चाहते हैं। तो क्या ये लोग परिवार का आनंद नहीं जानते? सपा नेता नरेश अग्रवाल के ऐसे बेतुके बयान से आज देश सवाल पूछ रहा है कि अविवाहित रहकर देश सेवा करने वाले का अपमान क्यों? ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। वैसे तो एक चाटुकार नेता का ये बयान है, उसको महत्व दिया जाए या न दिया जाए ये भी सोचा जा सकता है, लेकिन जब सफेद वस्त्र पर कोई कीचड़ उछालने का प्रयास करता है तो तब जरूरी चर्चा होनी चाहिए। हम यहां पर बात केवल मोदी की नहीं कर रहे हैं, हम इस बहाने मोदी के बहाने तमाम इस विराट और महाकाय परंपरा की बात कर रहे हैं, जहां पर अपने से भी बड़ा राष्ट्र और समाज और संस्कृति और विश्व होता है। आइए ऐसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आज जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, बोला है कि अविवाहित जो देश की सेवा नहीं कर सकता, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही शख्स देश की सेवा कर सकता है जिसको दुनिया का सुख ना चाहिए। समझ में आई बात सर? और दूसरी बात ये है सर कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो गुजरात का एक उदाहरण है सर, कि जिन्होंने सेवा के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ गए सर। और आज तुम गुजरात के अंदर आके देखो सर कि आज गुजरात के अंदर जो अमन और चैन है, जिस तरह के नरेंद्र मोदी का परिवार है सर, पूरा गुजरात एक परिवार की तरह चल रहा है। अभी 12 साल से इतना चैन और सुकून है। तो हम तो ये चाहते हैं मुसलमान, और मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं मैं सर, मेरी बात को सर आप चलने दीजिए एक सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि एक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ऐसे बन गए जैसे कि कुआं होता है ना सर, कुएं के अंदर मेढक होता है, मेढक, वो मेढक 60 साल से कुएं में है, उसको मालूम नहीं है बाहर की दुनिया क्या है। तो मैं आप ये कहना चाहता हूँ तो आपके माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, कि मुसलमानों जागरूक बनो और उस कुएं में से बाहर आओ, देखो कि बाहर की दुनिया क्या है और नरेंद्र मोदी क्या है। तुमको IASI के तुमको एजेंट बता दिए इन लोगों ने, और अगर तुमको इन कांग्रेस को तो कैसे चाहिए मालूम सर, इनको ऐसे आदमी चाहिए जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी, जो देश को हिंदू और मुसलमान 100 करोड़ और 25 करोड़ धन्यवाद। हम यहाँ पर जिस प्रकार के मुद्दों को लेकर आपके सामने आए, हम चाहते हैं कि जरूर देश इस पर बोले। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ,
अविवाहित रहने वालों का अपमान इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने भारत को आजादी के बाद पैदा हुआ इंडिया मान लिया था, अध कचरा ज्ञान अध कचरी शान जान लिया था, जिन्होंने आजादी जैसे चोली के पीछे क्या है झांकने को मिली हो, गर्लफ्रेंड के गलबाहें डालने को मिली हो, बयानों में सभी समस्याओं का हल ढूंढ लिया हो, देश चलाने में ही अपने नाते रिश्तेदारों का काम ढूंढ लिया हो, जिन्होंने अपने आप को आजादी दिलाने का दावेदार मान लिया हो, जनता के जागने से बड़ा परिवर्तन होते देख घबरा गए हैं, क्योंकि इस देश को बदला ऋषियों ने, गुरुओं ने, अविवाहित रहकर या अपने बच्चों को देश हित में कुर्बान चढ़ाकर। आज भी परिवर्तन गुरु रामदेव, जिसने राष्ट्र को सुबह शाम जगाने का काम किया है, अन्ना हजारे जनता को अपने अधिकारों को तो अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को खजाने का चौकीदार बताने का काम किया है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने देश को ज्ञान विज्ञान से 21वीं सदी में लाने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने समग्र विकास, सबका विकास, देश किसी के नाम से नहीं संविधान के नाम से चलने का नारा दिया है। जो धर्म के नाम से टोपी पहनाने वालों को, भाषा के नाम पर धोती पहनाने वालों को, बार बार गरीबी के नाम से देश चलाने वालों को हजम नहीं हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। जिन एपीजे अब्दुल कलाम का नाम यहां पर लिया गया है, देश के राष्ट्रपति थे, सर्वोच्च पद पर थे, सबसे बड़े भवन में थे, लेकिन 4 सूटकेस लेकर आए और जब ये रिटायर्ड होके इन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा और जैसे ही पद खाली हुआ, इन्होंने पता था कि अब ये पद इस दिन खाली होने वाला है, उसके पहले बैग भर के रखे और उस दिन उन्होंने 4 बैग से आए थे, 4 बैग लेके गए, अपने लाए हुए किताबें ही लाए और वही लेके गए। 5 साल के कार्यकाल में राष्ट्रपति को न जाने कितने गिफ्ट मिलते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये गिफ्ट एपीजे अब्दुल कलाम के लिए नहीं है, ये देश के राष्ट्रपति कलाम के लिए है और ये सारे गिफ्ट या मोमेंटोज राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, उनकी वहां प्रदर्शनी बनेगी, वो वहां बनी और एपीजे अब्दुल कलाम वहां से चले गए। नहीं तो आप राष्ट्रपति जानते हैं कि कैसे कैसे है। एक ऐसे ही देश के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वे अपने पद से निवृत्त हुए तो इनके पास इस देश में रहने के लिए घर नहीं था। उनको कांग्रेस भवन के, तब के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में 10 बाय 10 के घर में रहे। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर समस्त राष्ट्र को अपना परिवार माना, उनका अपमान क्यों? अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। चौहान साहब, राम राम। हाँ, मैं जी सामली से बोल रहा। हाँ, तो जी ये जो है तो गद्दार को खुद के नाम की ऐसी जो है मोहल्ला जो है वो अटैक करे जाते हैं। तो ये जो है आप समझते होंगे जो मतलब गद्दार के बोल रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ, जय हिंद सूरज जी। हाँ, जय हिंद। मैं गुजरात से हूँ। बोलिए नीरज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी अगर संन्यास ले लिया है और दिग्विजय सिंह जो कहते हैं कि मोदी जो है वो सब काला धंधा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मोदी दिग्विजय सिंह को ये खाने का गांठ से खा रहा है कि मुंह से खा रहा है ये भी मालूम नहीं है। और कांग्रेस जो है पूरा धन लुटा रही है, पूरा लूट रही है। आज की डेट में जब हम मेमो सवारी करते थे तो 4 रुपया टिकट था, उसका 10 रुपया कर दिया डायरेक्ट। इतना 10 रुपया कर दिया। ये जो कांग्रेस की लूट चल रही है, कांग्रेस लूट रही है। कांग्रेस तो मालूम है। चलिए हम लूट और उस लूट खोट पे और डकैती पे तो रोज कार्यक्रम करते, आपके सामने आते। आज हम बहुत बड़े विषय को लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी विराट परंपरा देश समझे, आज का युवा समझे। क्या वो जानते हैं कि आज भाजपा में 33 लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी की तरह अविवाहित रहकर राजनीति करते हैं, जिस राजनीति के लिए आज लोग कुछ भी करने को तैयार है, वहां पर आज ऐसे लोग हैं। लोग पार्षद बनते हैं तो भाई नौकरी छोड़ देता है और पार्षद भाई के लिए दलाली का दुकान खोल देता है। कोई एमएलए बन जाता है तो घर के सारे लोग दलाली का दुकान खोलते हैं। कोई मंत्री बन जाता है तो पूरा कुनबा ही दलाली का बिग बाजार खोल देता है और उसके लिए चाहे सरकारी नौकरी भी क्यों ना हो छोड़ देता है, क्योंकि एक मंत्री कार्यकाल में इन दलाली से करीब करीब 7 पीढ़ियों का भला करने वाला भ्रष्टाचार इस देश में होता है। ऐसे परिवारों का आदर्श हमारे सामने यहां पर नरेश अग्रवाल अगर रख रहे हैं तो यह अपमान है उन लोगों का जो देश के लिए अविवाहित रह रहे हैं। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको?
नमस्कार, मैं विनोद बोल रहा हूँ हाँ दिल्ली से। बोलिए। अविवाहित रहना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये कि ये जो तमाम दुनिया के जो अनर्गल बातें करते हैं, ये करते, ये गलत है। हाँ। अब इनको शादीशुदा होके भी इन्होंने क्या कर लिया? वो तो अविवाहित होकर देश सेवा करना चाहते हैं, बजाय उसके ये तमाम दुनिया के आरोप ये वो क्या इतनी गलत बातें बोलते हैं। ये आज के पेपर में पढ़ रहा था तो उसको विचार भी नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, नेताओं की बदजुबानी। नरेश अग्रवाल जैसे नेता विपक्षियों पर हमला करने के लिए पहले भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन किसी नेता का ऐसा बयान पहली बार देखने को मिला है जो राजनीतिक विरोध का इतना घिनौना रूप है। हम इस नेता के इन शब्दों को आपको सुना भी नहीं सकते। अविवाहित लोगों की देश सेवा का अपमान। देश में ऐसे कई नेता हुए और हैं जो निस्वार्थ भाव से देश सेवा में लगे हुए हैं। कई राष्ट्रवादी संगठनों के नेता अपना स्वार्थ त्याग कर देश की सेवा कर रहे हैं। नरेश अग्रवाल जैसे नेता इन निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं। परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का तरीका। नरेश अग्रवाल जैसे नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसी बदजुबानी कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ विरोधी राजनेताओं का विरोध करना है, चाहे वह तार्किक हो या ना हो, क्योंकि इन नेताओं के पास जनता को बताने के लिए अपना तो कोई काम होता नहीं है। खबरों में बने रहने का जरिया। हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जो खबरों में बने रहने के लिए आए दिन कोई ना कोई ऐसा विरोधाभासी बयान देते हैं जो मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। इन नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है कि इससे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। ये नेता तो इतना भी नहीं सोचते कि उनकी खुद की इज्जत का भी मजाक बनाया जाएगा। नेताओं में आदर्शों की कमी। आज जब राजनीति में नजर दौड़ाई जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आदर्शवादी नेताओं का अकाल पड़ गया हो। आज हम चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को सुनते हैं तो आदर्शवादी नेताओं की याद आती है, लेकिन तब बड़ा दुख होता है जब आज के नेताओं की भाषा सुनते हैं। आज के नेताओं में संस्कारों की कमी। आज कई नेता ऐसे हैं जो संस्कार जैसे शब्द से ही घृणा करते हैं। उनके संस्कारों में तो लिखा है कि देश को लूटना है, अपने बैंक अकाउंट भरने हैं, देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन देश के लिए नहीं अपने परिवार के लिए करना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ, ये जो अभी ये भ्रष्टाचार के बारे में बात चल रही ना, परिवारवाद और अविवाहिता के बारे में बात चल रही है। हाँ, ये क्या बोले? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि आप कॉल करने के पहले विषय को ठीक से समझ लें, अन्यथा आप अपना भी और लोगों का समय जाया करेंगे। अगले कॉलर। क्या जाने हिंदुत्व। जय हिंद, बोलिए। ये हिंदुत्व की संयम की परिभाषा जाने। हमारे देश में कितने ऋषि मुनि पैदा हुए हैं और हमारे देश को कितने इन्होंने योगदान और अपना बलिदान दिया है। ऐसे बेबाक बोलने वाले को जनता सबक सिखाए। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा हम लेकर आए हैं कि देश के लिए अविवाहित रहकर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपमान क्यों। हम ये नहीं कह रहे कि सब ऐसा कर रहे, बल्कि इनका बहुत सम्मान होता है, लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ ऐसी गंदी भाषा बोलता है जिसको कि हम चैनल पर नहीं दिखा सकते, ऐसा ये बयान है, इसलिए हम आपको केवल उस बयान की चर्चा कर रहे हैं जो आप शायद बाकी जगह पर सुन चुके हैं। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेश अग्रवाल जी से, क्या एक शादीशुदा ही जो है इस देश को चला सकता है? हमारे इतने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, जैसे विवेकानंद जी हो गए। हाँ। और बहुत सारे इतिहास में इतने हैं जिन्होंने शादी नहीं, उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है जिसकी आज हम उनके आभारी हैं।
एक परिवार को चलाना, एक अपने बच्चों को पालना और अपने बच्चों को मैं MP बनाना, अपने ये बनाना, क्या यही करना है? देश को लूटना काम नहीं है। जो असली महापुरुषों का जो असली वो होगा, वो अपने बलिदान के लिए अपना त्याग करेगा, परिवार का त्याग करेगा, अपने माँ बाप का त्याग करेगा, तब देश के लिए कुछ करवाता। हम उनके लिए नतमस्तक है, सभी उन महापुरुषों के लिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। बोलिए। हाँ जी, मैं सीमा रुद्रपुर से बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नरेश अग्रवाल जैसे नेता को अविवाहित शब्द का मतलब ही नहीं मालूम है कि अविवाहित रहकर लोग कितनी अच्छे तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं, जो पूरा ध्यान अपने परिवार की तरफ ही लगाए रहते हैं। उनसे अच्छे तो अविवाहित नेता है, कम से कम देश की अच्छे तरीके से सेवा तो करते हैं। नरेश अग्रवाल जैसे नेता जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा गंदा बोलने के लिए ही मुंह खोलते हैं। ऐसे नेताओं के बयान तो कभी लेने ही नहीं चाहिए, मीडिया को भी उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो देश को जब भी बोलते हैं बरगलाने के लिए ही बोलते हैं। उन्हें तो विवाहित लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, विवाहित संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो अपने परिवार को छोड़कर पूरे देश की सेवा में लगे रहे हैं। जैसे बाबा रामदेव है, बापू आसाराम जी हैं, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं, जो सत्ता में आ जाते हैं और सिर्फ अपना ही परिवार पालने के लिए लगे रहते हैं। लोगों का काला धन, लोगों का जो धन है वो काले धन। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है? जी भाई साहब, हाँ। नमस्कार। मैं बाराबंकी से बोल रहा हूँ जी। बोलिए बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि थोड़े हमारी बातों को अदरवाइज ना लीजिएगा। ये नरेश अग्रवाल जैसे व्यक्ति को मुद्दा बना के और इनके लिए टेलीफोन पर बात करके टीवी पर इनको महत्व देना, ये टेलीविजन का ही अपमान है। बिल्कुल, लेकिन मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही सत्यव्रत जी कहा था कि एक चाटुकार नेता के इस ऐसे बयान से कोई गंभीरता को लिया जाए कि नहीं लिया जाए, ये हमने कहा था। लेकिन आखिर इस बहाने हमारे एक विराट परंपरा को देश के सामने हम क्यों नहीं रख सकते? भाई साहब, एक ही लाइन में समझने वाली बात है। जो व्यक्ति अपनी राजनीति और अपने परिवार का और अपना जेब भरने के लिए 40 पार्टियों की परिक्रमा कर चुका हो, वो नरेंद्र मोदी जैसे के लिए क्या बात कर रहा है? जो व्यक्ति एक पार्टी में पैदा हुआ और एक ही पार्टी का झंडा लेकर चला जाएगा, उसकी और नरेश अग्रवाल की कोई बराबरी ही नहीं है। बिल्कुल, हम बराबरी कर ही नहीं रहे और ना ये बराबरी हो सकती। बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है। लेकिन अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उसको वहीं पर रोकना जरूरी है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं, कई स्काइप आईडी पर भी लोग हमसे बात करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की आने वाली प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने दे रहे हैं। साथ में हम आपको एक प्लेट दिखाते हैं जिसमें संघ परिवार, जिस पर नरेश अग्रवाल ने कमेंट किया है, वहां पर कितने कुल प्रचारक है। देखिए, यह आज का आंकड़ा है। 2147 प्रचारकों की लेटेस्ट संख्या है, जिसमें से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको ABVP कहा जाता है, उसमें 28 है। इसके साथ ही विद्या भारती में 42 है। जो विद्यार्थियों में ये VHP विश्व हिंदू परिषद, जिसमें अशोक सिंघल से लेकर तमाम 33 लोग ऐसे हैं जो पूर्णकालिक और अविवाहित है। राष्ट्रीय सेवा भारती जो है उसमें है 42। संस्कृत भारती 25। भारतीय मजदूर संघ, जो मजदूरों में काम करता है और मालिकों को दुश्मन मानने वाले कम्युनिस्टों से अलग हटकर मालिक और मजदूर मिलकर समन्वय का विचार देता है, उस मजदूर संघ में भी इतने प्रचारक है। कुछ आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। इसके सिवा वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाले IIT गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं, लेकिन दूर दराज कई वनवासी क्षेत्र में काम करते हैं ऐसे अविवाहित कई प्रतिभावान लोग हैं, जो आज के व्यापारिक दुनिया में अगर मार्केट में उतरते तो करोड़ रुपए का महीना पैकेज सैलरी ले सकते हैं। वो समाज के लिए अविवाहित रहकर काम करते हैं, ये उनके ऊपर लांछन है। अगले कॉल। जय हिंद, बोलिए। हाँ, हरिओम। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस कल्चर में नरेश अग्रवाल पले बड़े हैं, वहाँ पे एक एक नेता एक शादी दिखा के करता है, दूसरी चोरी से करता है, तीसरी छुपा के रखता है। इनके बच्चों का पता नहीं, इनका जेनेटिक बच्चे निकल आते हैं, इनका पैरवी नहीं करते, कुछ मानते नहीं। ये उस कल्चर से पैदा हुए हैं, इसलिए इनको अविवाहित लोगों की कीमत का पता ही नहीं है। ये जानते ही नहीं वो क्या सेवा कर सकते। इनको पता यही सब कुछ है। ये इनको केवल औरतें ही दिखती हैं और कुछ दिखता ही नहीं है। इनको यही समझ में आता है
जितने नेता हैं उनके कई कई बीवियां हैं। आप देखें उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जब मर गए तो उनकी दूसरी बीवियां निकल आई आकर के। देश में हो ही रहा है साहब, ये इसी कल्चर में पले बड़े साहब। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ, मैं अजय कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ बॉम्बे से। अजय कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ, बोलते रहिए। जो अवैध के ऊपर हो रहा है, आपको बता दें कि मीरा की जो शादी हुई थी, मीरा भी लेकिन अवैध जीवन जी थी, और जो हमारे तुलसीदास जी थे इनकी भी शादी हो गई थी और ये भी अवैध जीवन ही जिए थे। जब ये अपनी औरत के पास चले गए तो नकार दिया, उसके बाद में रामचरितमानस की रचना की है। तो अविवाहित होने के बाद में आदमी जो होता है 40 या 50 साल के बाद ही देश के लिए काम करता है, और अभी नरेंद्र मोदी जी का टाइम है तो उन्हें ये काम करने दिया जाए। और जो फालतू की टिप्पणी कर रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है, ये बेवजह की टिप्पणी कर रहे हैं सब। चलिए, अपने तर्क है, आप दे सकते हैं, बिंदास में लोकतंत्र है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं ना। हाँ कि सर मोदी को लेकर सब इतना घबरा गए हैं, तो क्या इतनी ओछी राजनीति पर आ गए हैं वो लोग? हाँ, तो सर क्या इन नेताओं को कुछ नहीं करना चाहिए? हाँ, आप बताइए क्या करना चाहिए इनके साथ सर? क्या जो चुनाव समिति इनके साथ कुछ नहीं करेंगे? धन्यवाद। इस देश के चुनाव आयोग को काश इतनी समझ होती कि ऐसे बयानों को भी सांस्कृतिक गलती मानकर उसको भी सजा देने की प्रोविजन उसके पास होती। लेकिन टीएन सेशन के बाद मानो जैसे आने वाले हर सरकार ने चुनाव आयोग को अपना बाहुला बनाने की दिशा में ही काम किया है। इसलिए बगैर नाखून और दांत वाला शेर की स्थिति चुनाव आयोग सी है, और इसलिए शायद उनसे ऐसी उम्मीद करना गलत है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। चौहान जी नमस्कार। हाँ, मैंने अभी चौहान पढ़ा इनका बयान नरेश अग्रवाल का। हाँ, ये बेवकूफों की दुनिया में बेवकूफ है नंबर 1। हाँ, इनको पता ही नहीं कि समाज के काम के लिए जो अपना सर्वस्व निछावर करते हैं उनका दर्जा समाज में क्या होता है। ऐसे आदमियों को गंभीरता से लेना, इनको प्रतिष्ठा देना है। आप ऐसे आदमियों की प्रतिष्ठा मत लें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हम सब मिलकर इनको कोई प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं, इनकी प्रतिष्ठा की असली औकात दिखा रहे हैं। चिंता मत करिए, बिंदास में हम दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मशहूर है, और यही इनके साथ भी कर रहे हैं। और कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। राजनीति की बजाय निजी जीवन पर हमले शुरू हो जाएंगे। आज हमारे नेता जनता के सामने आक्रामक दिखने के फेर में विरोधियों के सिर्फ जीवन पर हमले शुरू कर देते हैं। इन नेताओं का मकसद स्वच्छ राजनीति करना नहीं, सिर्फ विरोधियों को नीचा दिखाना है। देश में आदर्शवादी नेता खत्म हो जाएंगे। देश में ऐसे कई आदर्शवादी नेता रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। अगर किसी विरोधी ने उनकी आलोचना भी की तो उसे बड़े ही सार्थक तरीके से लिया। कभी कभी तो विरोधी भी ऐसे नेताओं की तारीफ करने को मजबूर हो जाते थे। अविवाहित लोगों की देश सेवा का अपमान होता रहेगा। जिस व्यक्ति ने देश सेवा के लिए अपना परिवार तक नहीं बनाया, उसे लगता है अगर परिवार होगा तो उसमें स्वार्थ भावना पैदा हो सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन नेताओं ने अपना पूरा जीवन देश सेवा और ब्रह्मचर्य में लगा दिया। क्या ऐसे लोगों का कोई निजी स्वार्थ हो सकता है? लेकिन ओछी राजनीति में इनकी देश सेवा पर ही उंगली उठाई जा रही है। क्या कोई अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति और देश सेवा पर उंगली उठाए तो आप क्या कहेंगे? नानाजी देशमुख से लेकर अन्ना हजारे और बाबा रामदेव से लेकर आदि काल के ऋषि मुनि क्या निजी स्वार्थ के लिए काम करते थे? देश में विकासवादी राजनीति खत्म हो जाएगी। वैसे तो लगता है कि देश में विकासवादी राजनीति खत्म हो गई है। अगर कोई नेता विकासवादी राजनीति की बात करता है तो उस पर निजी हमले करके उसे अपने पद से भटकाया जाता है। युवा पीढ़ी के आदर्श बदल जाएंगे। युवा पीढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को आदर्श मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ती है, क्योंकि वाजपेयी जैसे नेताओं ने देश और राजनीति में आदर्श स्थापित किए। लेकिन आज नरेश अग्रवाल जैसे नेताओं को सुनकर खुद युवा भी शर्मसार हो रहे हैं। युवा कह रहे हैं, क्या ऐसे नेताओं को आदर्शवादी माना जाए?
क्या ये नेता युवाओं को आदर्शवादी राजनीति करने की सीख दे सकते हैं? अगले कॉलर, जय हिंद। हरिओम सुरेश जी, मैं बोलिए। अमोल कुलकर्णी बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ, जो अविवाहित लोगों का अपमान करते हैं, मैं उनके लिए एक ही संदेशा देना चाहता हूँ कि आसाराम जी बापू का आश्रम का जो प्रकाशित एक दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक है वो जरूर पढ़े, तो उनको भी समझेगा कि ब्रह्मचर्य की महिमा कितनी है और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कैसे ब्रह्मचारी रहकर उन्होंने इस देश को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाया। तो दिव्य प्रेरणा प्रकाश आसाराम जी बापू आश्रम की प्रकाशित पुस्तक। चलिए धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, स्काइप पर भी कई कॉलर हमारे से बात करना चाहते हैं। हम इसके साथ साथ आपको फेसबुक की प्रतिक्रिया भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर आपको फोन कॉल नहीं लगता है, क्योंकि एक साथ दुनिया भर के कई लाख लोग जब प्रयास करेंगे तो कुछ ही लोगों के कॉल लग पाते हैं, लेकिन आप आपकी प्रतिक्रिया इस विषय पर अगर सोशल मीडिया के द्वारा दे सकते हैं तो उसके लिए हमारा सोशल मीडिया में फेसबुक का पेज है सुदर्शन न्यूज, हमारा ट्विटर की आईडी है सुदर्शन न्यूज टीवी, साथ में आप हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। ये एक नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, पूरे जैसे अब्दुल कलाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, चाणक्य जी है, महर्षि दयानंद है, विवेकानंद, सबका अपमान कर रही है सब। बिल्कुल, धन्यवाद। ये सबका आपका अपमान है। हम इस फोटो में जो दिखा रहे कई नाम है, उनमें से एक नाम राजीव दीक्षित जी का है, जिन्होंने इस देश में स्वदेशी का प्रचार किया पूरा जीवन। ये एक बहुत कम जीवन जी पाए, अपने 40 प्लस के कुछ आयु में इनको स्वर्गवास हुआ, लेकिन उनका इतने आयु में ही किया हुआ जो कार्य है वो कार्य अतुलनीय है। ऐसे राजीव दीक्षित भी इसमें से एक है, जिन्होंने स्वदेश के लिए ऐसे ऐसे तर्कों के साथ प्रचार किया। मैंने अपने 11वीं कक्षा में इनका भाषण सुना था, तब से आज तक मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है, और ना पीने वाले हजारों लोग तैयार किए हैं। ये राजीव दीक्षित जैसे से प्रेरणा लेकर मेरे जैसे कई लोग काम करते हैं। इनमें ऐसे ही कई लोग अपने जीवन का, अपने सर्वस्व का, सब कुछ उन्होंने देश के लिए निछावर किया। यह अग्रवाल का बयान उनका अपमान है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, नमस्कार। मैं पदम कुमार अजमेरा दूनी से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। हाँ, मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ। हेलो, बोलते रहिए आप। मैं नरेंद्र जी मोदी से पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने शशि थरूर की पत्नी के लिए कहा था कि 50 करोड़ रुपए की, उनकी वाइफ की 50 करोड़ रुपए की कीमत आकी थी उन्होंने। चलिए, आज हम राजनैतिक बयानों के ऊपर कार्यक्रम नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि आज हम चर्चा करें कि क्या अविवाहित रहकर देश सेवा करने वालों का अपमान कितना सही है। हम विषय को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहते। इस विषय पर जिसकी भी जो प्रतिक्रिया है, जो तर्क है, जो अपना पक्ष है, वो जरूर रखे। हम चाहते हैं कि देश इस विषय पर मंथन करे, चर्चा करे। हम सब मिलकर हमेशा की तरह बिंदास में ऐसे कई विषय लेकर आते हैं जिसके आधार पर हम किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ये जो नौजवानों के बारे में और जो बिना शादी किए हुए लोगों के बारे में कहा जाता है, मेरे कहने का मतलब है, अगर हम ऐसे तो स्वामी विवेकानंद हो गए, और जो जितने भी महान पुरुष हुए वो सब बेकार आदमी है। एक्चुअली लोगों को क्या है, जो शादीशुदा लोग होते हैं उनके पास तो अपने बीवी बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे के बच्चे, उनको जो है राजनीति में इस तरह से पूरी राजनीति को गंदा कर दिया, जैसे गांधी फैमिली ने पूरे देश को कब्जा कर दिया। मतलब 65 साल की आजादी में पूरा देश 25 साल उसके साथ में रहा, तो पूरी पॉलिटिक्स खराब कर दी। आज ये हो गई कि हमें अपने देश का दोबारा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, नरेश अग्रवाल जैसे भ्रष्टाचारी लोग जिनका अपना दीन ईमान नहीं, रोज पार्टी बदलते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, वो ऐसे राष्ट्रभक्तों को अपमानित कर रहे हैं। देश की जनता उन्हें सही समय पे उनका इलाज करेगी, उनकी मानसिकता का भी और उनकी पार्टी का भी। धन्यवाद। धन्यवाद।
वैसे किसी ने अभी फेसबुक पर सुदर्शन के ट्वीट कर राजन पूना से कहते हैं कि नरेश अग्रवाल का यह बयान उनके पार्टी के तरफ से पार्टी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी के ऊपर जो सारा आक्रमण हो रहा है उसको कवर करने के लिए, अर्थात राहुल गांधी को बचाने के लिए विवाद में कूदना और राहुल गांधी को बचाना है। यह समाजवादी पार्टी की राहुल और कांग्रेस के प्रति एक ईमानदारी या वफादारी का एक अगला उदाहरण भी ये पेश कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया इस दिशा में भी दे रहे हैं। आपके जो भी तर्क है हम यहां पर दिखाने को तैयार है। अगले कॉलर। जय हिंद। सर बोलिए। हाँ सर, ये नरेश अग्रवाल जो नेता हैं, इसी मैटर पे बात चल रही है ना सर? हाँ हाँ सर, इनको ये समझा दीजिए सर, इनका अगर चेहरा नहीं अच्छा तो सर बात तो अच्छी कर लिया करे। यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की सरकार है सब सर पूरा परिवारवाद लेके सर चलती है। इनके खिलाफ अगर जांच बैठ जाए सारा सर पूरा परिवार इनके जो है भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाएगा। तो इन्हें समझाना चाहिए। नरेंद्र मोदी है, तमाम महापुरुष है सर, उनके खिलाफ ऐसी बातें करने से बचे तो कम से कम। सर इनको समझाना चाहिए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 1 सेकंड का सर टाइम चाहूंगा। आप इसकी जो है भरपूर सर कोशिश करिए कि इन लोगों के खिलाफ ऐसा, मैं तो नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिल पा रहा हूँ, मैं उनसे अपील करता कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो अन्ना हजारे का लोकपाल बिल विधेयक पास करा के इन जितने परिवारवाद वाले हैं इनके सबके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो इनके समझ में आ जाए। सर धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में देश क्या बोल रहा है आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि केवल सुने और देखे नहीं, खुद भी इसमें बोले। आइए, कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर जय हिंद। हाँ, मैं संतोष कुमार झा बोल रहा हूँ। हाँ सर मैं महामूर्ख आदमी हूँ, लेकिन मैं नरेश अग्रवाल जी जो है देश ये यूपी के ये जो समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, हाँ। उनसे मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, क्योंकि मेरे को उनसे अच्छा भाषण देना मतलब आता है देने। एक मतलब ऐसा मतलब अशब्द भाषा जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, हाँ। उनको पता नहीं है जो अविवाहिता पुरुष इस देश के कितने महान मतलब रक्षक होते हैं। वो शादीशुदा आदमी, वो तो अपने बाल बच्चा के लिए एक मंत्री में मतलब सर्विस कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो अपने बाल बच्चा के लिए। वो कौन उनको बोला है जो देश के नेता है? वो तो नौकरी कर रहे हैं। धन्यवाद। वैसे बाल बच्चे वाले भी कई अच्छे हैं जिन्होंने अच्छे उदाहरण प्रस्तावित किए हैं, लेकिन अविवाहितों के खिलाफ इस तरीके से बोलना या ऐसी तुलना करने की स्थिति पैदा करना ही अपने आप में गलत बात है। हमने वो बयान आपको नहीं सुनाया था, हम नहीं चाहते थे कि गंद को हम आपके सामने लाए, लेकिन लोगों की मांग होने के कारण हमने उनके उस आवाज पर बिप लगाकर ये बयान आपको सुनाने का निर्णय किया है। देखिए नरेश अग्रवाल पूरा क्या बोलते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को किसी गांव के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया या देश का। अगर नरेंद्र मोदी जी को देश के उम्मीदवार है तो उन्हें बताना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में उनकी क्या राय है, चीन के बारे में उनकी क्या राय है, आतंकवाद के बारे में उनकी क्या राय है। महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है देश के सामने, बेरोजगारी भी, रुपए का अवमूल्यन भी। मेरे ख्याल इन मुद्दों पर नहीं बात कर रहे, क्योंकि उन मुद्दों का उन्हें ज्ञान नहीं। वो छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो वही छोटे वातावरण में वो कर रहे हैं। जहां तक परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो भाजपा में जब शादी का चलन ही नहीं तो परिवार कहां से होगा? तो उन्हें परिवार का आनंद क्या मालूम है? और मैं तो कहूंगा हम लोग के गांव में कहावत कहलाती है, से आशीर्वाद मांगने जाओ कहती हमारी तरह हो जाओ। तो यही भाजपा का हाल है, वो सबसे कहते हैं हमारी तरह हो जाओ। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी, आप अगर प्रधानमंत्री के देश के उम्मीदवार हैं तो कम से कम इन देश के मुद्दों पर अगर जनता से बात करें तो जनता को पता भी लगे कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है उसका देश के बारे में क्या राय है। ओछी राजनीति कभी फायदेमंद नहीं होती है, और मैं व्यक्तिगत आरोपों का कभी पक्षधर नहीं रहा। हमने जहां पर बीप लगाई है उसको गांव में ठेठ भाषा में जो एक गंदा से गंदा वर्ड हो सकता है जिसको टीवी चैनल पर लिखना गलत है,
सोशल मीडिया में लिखते हैं तो या उसको इंटरनेट साइट बंद कर सकती है, ऐसे अभद्र शब्द का यहाँ पर इन्होंने उल्लेख किया है और वो ही बड़े शान से और उसके बाद ये नैतिकता की बातें सिखा रहे हैं। कहते हैं कि परिवार का क्या मजा है ये नहीं जान सकते, लगता है इसीलिए नेताजी कई परिवार रखते हैं और इसीलिए उसकी तरफदारी भी करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ बोलिए साहब कि अभी दूरदर्शन चैनल चल रहा है ना। हाँ हाँ तो सुनिए आप मेरी बात। हेलो। धन्यवाद। हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखे तो हम आपका स्वागत करते हैं और अगर आप कहाँ कॉल करें यही आपको पता नहीं तो जरा अगली बार ठीक से समझ कर कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ जी, डॉक्टर डीबी पांडे बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश बैतूल रानीपुर से। हाँ हेलो, बोलते रहिए। हाँ जी, जो अविवाहित जो नेता है और देश की सेवा कर रहे हैं ये लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को ये चाहिए कि इनका सहयोग करे और ऐसे लोगों को चुने जो निष्पक्ष और देश सेवी हो। और ये कांग्रेस पार्टी के जो भ्रष्ट और जो लोभी लोग हैं उनको बिल्कुल भी चुनाव में जीतने नहीं दे कहीं से भी, पूरे देश से। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, मैं गोरखपुर जिले से उमाशंकर बोल रहे हैं। बोलिए उमाशंकर नरेश जी का अग्रवाल जी का बयान है। देखिए, पाप मरता नहीं जागता है। तो ऐसे आगामी चुनाव ऐसे गद्दार नेताओं को सांसद चुनाव में जीत कर ये आना ही नहीं है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम आपको इस बयान के बाद पूरे दुनिया भर में इनकी छीछी थू होने के बाद भी ये क्या बोलते हैं, अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं, उनका दूसरा बयान उस बयान के बाद का देखिए। देखिए, हमने कोई गलत देखा, हमने तो एक मिसाल दी जो परिवारवाद की बात की, उसकी हमने मिसाल दी कि हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है और हमने किसी व्यक्ति पे नहीं कहा था, हमने पूरी भाजपा के ऊपर कहा था। जबकि मोदी जी सीधे सीधे मुलायम सिंह को अटैक करते, प्रधानमंत्री जी को चोर कहते, हमारे सरकार और नेता को भ्रष्ट कहते हैं, तो वो सीधे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। हम कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते हैं और हमने कभी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैं हरदम संसदीय भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। अब मैंने जो कल कहा था बिल्कुल ठीक कहा, तो मैं अपने स्टैंड पे वैसे ही कायम। अब हमें सीख बीजेपी न पढ़ा है, हम बीजेपी की सीख नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम बीजेपी को खुद सीख पढ़ा देंगे, हम मर्यादा में, लेकिन उनको भी मर्यादा में रहना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कहने वाले व्यक्ति पहले मर्यादा खुद सीखे, उसके बाद दूसरे को मर्यादा सिखाए। ये मर्यादा है और ये कहते कि संसदीय भाषा है, न जाने ये अपने बहू बेटे माता पिता पति पत्नी के साथ किस प्रकार का संसदीय शब्दों का उपयोग करते होंगे और इनके संसदीय शब्दों के डिक्शनरी में क्या क्या आता है हमको तो पता नहीं। जो शब्द एक भारत ने सुना है उस पे सब लोग इनका निषेध कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने बयान को शब्द को वापस लेने को तैयार नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, कलाम जी, ममता जी, डॉक्टर जयललिता जी, उमा जी, वाजपेयी जी, नरेंद्र जी, इन्होंने अपने अपने राज्यों में व भारत के परचम को विश्व कुंडियों पर स्थापित किया है। वहीं बाबूलाल नागर, भवरी कांड में फंसे नेता, कानपुर में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले जायसवाल, नरेश अग्रवाल जैसे सूरदासों को आगे है कि देश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। मान्यवर बिहार की माताएं, बहनें, बेटियों ने नमो की मेहंदी लगवा रही हैं। जनता ही क्यों, क्योंकि नरेंद्र के साथ भाई जुड़ा हुआ है कि बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। श्रीमान नरेश अग्रवाल जी, आज बुलंदशहर में छोटी बहन के सामने बड़ी बहन का रेप हुआ और सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। मान्यवर, समय की पुकार है। भारत माता के बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती है फूट यहाँ पर, दूर करो उस टोली को, कभी न जलने देना भेदभाव की होली को। नरेश जी, भीष्म पितामह को भूल गए, शायद आपकी मति भ्रष्ट है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन हम उपायों पे नजर डालते हैं कि आखिर क्या उपाय है। देखिए, राजनीति में अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो। राजनीति का मकसद होता है जनता के सामने अपनी बातें रखना, विरोधियों के दावों और उनके विकास की खिल्लियां उड़ाना।
लेकिन आज के नेताओं में जाने ये बातें कहां छूट गई हैं। आज तो नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सुना भी नहीं जा सकता। राजनीति को अश्लील कॉमेडी से बचाना। आज एंटरटेनमेंट चैनलों पर कई अश्लील कॉमेडी शो आ रहे हैं। इनमें टीआरपी को लेकर ऐसी होड़ मची है कि वहां तमाम आदर्शों और संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देशभक्त और देश सेवा करने वालों का मजाक बनाया जा रहा है। हम भी खूब मजे से इन बातों पर खूब हंसते हैं। ऐसा ही कुछ आज हमारे राजनेताओं का हाल है। वे भी खूब अपने विरोधियों पर अश्लील और अभद्र भाषा के तीर छोड़ रहे हैं। नरेश अग्रवाल जैसे नेताओं को अविवाहित लोगों की देश सेवा के बारे में बताया जाए। लगता है नरेश अग्रवाल को उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन्होंने परिवार बसाने की बजाय देश सेवा को प्रमुखता दी। इन अविवाहित लोगों ने हमेशा आदर्श और परिवार से मिले संस्कारों पर चलकर अपना सब कुछ देश और देशवासियों के लिए न्यौछावर कर दिया। जनता देश के नेताओं की हकीकत पहचाने। कुछ नेता परिवार के नाम पर वोट मांगते हैं तो कुछ लालच देकर जनता को बहकाते हैं। कुछ विकास करके दिखाते हैं तो कुछ विकास के वादे करते हैं। अगर आपने इन नेताओं को नहीं पहचाना तो आपके साथ ऐसे ही छलावा होता रहेगा जैसा होता चला आया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। ये जो नरेश अग्रवाल है पूरी तरीके से एक तो जो है सो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है और इसको उखाड़ फेंकने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा और बीजेपी जैसा आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। और जहां तक देश का सवाल है, विदेश का सवाल है, पूरे एनआरआई लोग भी मोदी जी के साथ हैं। और रहा सवाल है जो अग्रवाल को, इसको जूता से मारना चाहिए भर सभा में ऐसी टिप्पणी ताकि दुनिया में और कोई साहस न कर सके मोदी जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करने के लिए। इस दफा उत्तर प्रदेश में सत्ता को उखाड़ फेंकना है, बसपा को। हम आपको बता दें कि जो एनआरआई है, जो ऐसे विदेश में रहने वाले लोग हैं, उनकी भी आज मैंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया सुनी, देखी, पढ़ी। कई लोगों ने यह कहा है कि भारत की आखिर दुनिया में पहचान क्या है। अपने परिवार के साथ रहने और सामाजिक कार्य करने वाले तो दुनिया में सब जगह पर है, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करके अपना सर्वस्व त्याग कर देश के लिए काम करने वाले केवल भारत में ही इतनी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अभी मैंने जैसे कहा कि 3000 की संख्या आरएसएस के पास है, बाबा रामदेव के पास भी 2000 के आसपास ऐसी संख्या है जो युवा सब कुछ न्यौछावर करके उनके साथ लगे हुए। श्री श्री रविशंकर जी के पास ऐसी बड़ी संख्या है। देश के तमाम शंकराचार्यों की अगर हम विराट परंपरा को देखेंगे तो वो भी अविवाहित है। कुंभ मेले में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी बड़ी आबादी साधु संतों की अविवाहित है और वो केवल राष्ट्र और विश्व के कल्याण की बात करती है। ये उनकी तौहीन है, उनका अपमान है, उनके खिलाफ ये टिप्पणी है। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। प्रेम सिंह भाई बोल रहा हूँ राजस्थान से। हाँ, हेलो, बोलिए प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह भाई बोल रहा हूँ राजस्थान से। कांग्रेस को विदाई दो और मोदी को लाओ और देश बचाओ। हेलो, धन्यवाद। हम केवल चुनावी प्रचार के नारे लगाने में ही ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं? हम तर्कों के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपने सामने वाले के कुतर्कों के खिलाफ अच्छे अच्छे बातों को रखकर विषयों को कन्विंस करने की बात क्यों नहीं करते? हम यही चाहते हैं कि देश में ऐसे कुतर्कों के खिलाफ अच्छे अच्छे बातें सामने आए। हम चाहते हैं कि मंथन हो, चिंतन हो, इस देश का आम आदमी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर कुछ विचार करे, इतिहास में झाके, वहां से जानकारी लाए और उस विराट परंपरा को आज के इस पीढ़ी के सामने रखे। उससे ये सबसे बड़ा जवाब हो सकता है। केवल नरेश अग्रवाल कितने गंदे हैं ये बताने के बजाय जिस एक विराट परंपरा पर उन्होंने गंदगी उछाली है, वो परंपरा कितनी विराट है ये बताने का काम हो। इसलिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए। इस देश में ऐसे राजनेताओं की कमी नहीं जो समाज को आंखें खोलकर दुनिया दिखाने के बजाय, उनको समझकर पीछे मुड़कर इतिहास बताने के बजाय और आंख उठाकर आने वाला भविष्य दिखाने के बजाय कुएं के मेढक बनाकर रखना चाहते हैं और अपने चापलूसों के फौज के साथ ही अपनी सेना को जिताना चाहते हैं।
कई बार खुद के लिए तो कई बार दूसरों के लिए बयान देने वाले इस देश के राजनेता मीडिया का बड़ा बखूबी से उपयोग करते हैं और फिर नुकसान भी, बदनाम भी क्यों ना हो, लेकिन नाम होने के खुशी के साथ सोते हैं। लेकिन हमें तो इस बयान के बाद नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आपके सामने हमने आज का ये बिंदास किया है। हम चाहते हैं कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये कार्यक्रम तुरंत ही कुछ घंटों में ही हमारा YouTube चैनल सुदर्शन न्यूज और दूसरा YouTube चैनल सुदर्शन टीवी चैनल, इन दोनों आईडी पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, अपने फेसबुक पर डालें, ट्वीट पर डालें, अपने सोशल साइटों पर डालें और अगर संभव हो तो इसकी सीडी भी बनाकर लोगों तक पहुंचाएं। वैसे कई लाख सीडी बनाकर आज तक लोग बिंदास बोल की भेंट कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी लोग मैं जानता हूं कि जो हमारे कार्यक्रम को होते ही इसकी सीडी बनाते हैं और अपने मित्रों को और अपने अपने जानने वालों को भेजते हैं। ये एक विचार का प्रचार है और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं तो एक अभियान है। ये केवल प्रोफेशन नहीं तो एक मिशन है और इस मिशन के साथ आज भी जुड़े रहिए, ये अपेक्षा हम आपसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।